मैं इज़राइल आई थी जब हमास ने इज़राइल पे अटैक किया था 7th ऑफ अक्टूबर। छत के ऊपर से मिसाइल्स देखा, मैंने बोला वाओ ये क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिवाली चल रही है। सब लोग मुझे इवन मैसेज में बोलते हैं कि केयर गिवर तुम तो वहाँ पे डायपर वो करने गई हो, कि किसी का वो नॉक करो। काइंड ऑफ आई गॉट लॉट्स ऑफ मैसेज। पीपल थिंक्स केयर गिविंग जॉब इज इजी, बट केयर गिविंग जॉब इज लाइक इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बोलती हूँ कि मैं तो सुपर वुमन हूँ, ऐसा आई कैन फील लाइक कि आप किसी के साथ 24/7 आवर्स रह रहे हो, वो भी एल्डर्स पीपल के साथ, और दे हैव मूड स्विंग, समटाइम्स स्ट्रेस, यू हैव टू मैनेज Manage दैट एंड यू everything. हैव टू manage it everything very positively, and patience is very important in this work. Yogita is Indian with Nepali heritage. गोरखाज ट्रीट नहीं करते, इंडियंस को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, और इंडियंस को नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। ये वो थोड़ा सा आपका माइंड में स्टक हो जाता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोग जो बोलते हैं आप उसमें समटाइम्स बिलीव कर लेते हो। जब तक आप रियलिटी फेस नहीं करोगे ना, तो आपको पता नहीं होगा। तो उस दिन 3-4 गाड़ी गए थे लोग मेरे नानू की दुकान, जो हमारे गाँव से थोड़ा नीचे था। तो वहाँ पे तोड़फोड़ किया, नानू को पिटा, नानू की आँख के अंदर तक ग्लासेस चली गई थी। वो नानू बहुत बूढ़े थे और कान सुनाई नहीं दिया। फिर वहाँ से कॉल आया कि नीचे से कि हमारे नानू के साथ ये हुआ है। तो उन लोगों ने मम्मी के ऊपर गन तान दिया था। गन ताना कि मतलब तुम्हें भी मार दूंगी। तो मम्मी ने बोला कि मार के दिखा, हिम्मत है तो। उसके बाद हम लोगों को फरमान आया कि तुम लोग अपने गांव वापस नहीं जा सकते, ना घर जा सकते हो, ना रह सकते हो, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। This Indian woman lost to violence in India and moved to Israel to rebuild her life. Namaskar, shalom and welcome. My name is Revital Moses, aka Moses in Israel, your favorite Indian Jew, born and raised in India and now living in Israel. And my goal is to bridge India and Israel one video at a time. And today we have somebody from the land of India. She's also the daughter of India, just like me, Yogita Chetri, but from West Bengal, who actually left everything in India, came to Israel, started from scratch, and is now rebuilding and working towards her dream. स्वागत है आपका मोजेस इन इजराइल पे। कैसे लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके अपने बारे में शेयर करने के लिए, और एक्सपीरियंस टुवर्ड्स वर्किंग इन इज़राइल एंड पीपल अबाउट the treating people in Israel. So I want to happy to share my experience with you. जी बिल्कुल, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि मैंने योगिता जी के वीडियोस देखे थे इंस्टाग्राम पे पहली बार। शी हैज़ क्रिएटेड अ सीरीज कॉल्ड लाइफ ऑफ एन इंडियन लिविंग इन इज़राइल ड्यूरिंग द वॉर। तो ये जो करंट वॉर जो चल रहा है अभी फ़िलहाल तो सीज़ फायर चल रहा है, Yes. लेकिन ये जो ऑलमोस्ट 1 एंड अ हाफ मंथ जो वॉर चला था, जी। यूएस, इज़राइल और ईरान का जो वॉर, तो योगिता जी ने एक कंप्लीट सीरीज बनाया था। शी इज़ अ केयर गिवर लिविंग इन इज़राइल एंड बट शी क्रिएटेड अ सीरीज एंड उनकी सीरीज ये वायरल हुई थी। सो प्लीज गो चेक आउट हर इंस्टाग्राम, जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। बट लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी योगिता जी, कि आप इज़राइल कब आई और आपने ये डिसीजन कब लिया और क्यों लिया कि आपको इज़राइल ही आना है। ओके, आई विल टेल यू। मैं इज़राइल आई थी जब हमास ने इज़राइल पे अटैक किया था 7th ऑफ अक्टूबर। तब मेरा वीज़ा आना था, मेरा सारा कोर्स वगैरह सब कुछ हो गया था, तो मेरा वीज़ा आना था। देन सडनली आई सॉ कि न्यूज़ में दिखा रहा है कि इज़राइल में सडनली वो हो गया है, वॉर छिड़ गया, क्योंकि हमास ने इज़राइलीज़ को जो फेस्टिवल थे उसमें कैप्टिव किया, अबडक्ट किया, और बहुत सारे लोगों का मतलब किया था। तो उसके बाद सारे फ्लाइट्स बंद हो गए, और हमारा जो प्रोसेस था वो पेंडिंग हो गया। तो उसके 15 दिन बाद मैं यहाँ पे इज़राइल आई हूँ, एटलीस्ट नवंबर लास्ट। स्टिल यहाँ पे वॉर चल रहा था। हाँ जी, बिल्कुल। तो मुझे यहाँ पे आके पहले मैंने वॉर कभी एक्सपीरियंस नहीं, मतलब हमारे वहाँ पे भी होता है कि इंडिया पाकिस्तान तो चलता रहता है, तो मैंने वॉर पहली बार एक्सपीरियंस किया। सच बताओ तो मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने इज़राइल के बारे में बहुत पढ़ा था कि इज़राइल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री है ना, तो वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है डिफेंस सिस्टम्स के बारे में। तो मुझे आइडिया था कि
कुछ नहीं होगा। जब मैं पहली बार आई, जब मैंने यहाँ पे ऊपर मतलब होते हैं ना छत के ऊपर से मिसाइल्स देखा, मैंने बोला वाओ ये क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिवाली चल रही है। बट यहाँ पे लोग नॉर्मली चल रहे हैं, घूम रहे हैं, पैनिक नहीं है। मैं लिटरली हैरान हो गई कि मतलब कैसे, हाउ कैन पीपल कुड लाइक स्टे लाइक दिस, कि नॉर्मल नहीं, इट्स नॉर्मल, कुछ नहीं है, तो गेटिंग यूज्ड टू इट लाइक दिस। तो मैं पहली बार यहाँ पे आके मुझे लगा कि नहीं, कि मतलब डरना नहीं है, और मुझे डर ही नहीं लगा। वो लोग बहुत पैनिक हुए, मेरे साथ जो फ्रेंड्स आए थे बहुत सारे पैनिक हो गए थे, और उन लोगों को एंजाइटी भी हो गई थी। बट मैं मतलब पता नहीं क्यों मैंने हार्ड होते हैं ना, हार्ड टाइम देखा है अपने लाइफ में, इसकी वजह से हो सकता है कि मुझे कभी वो डर ही नहीं आया। तो आपको ऑलमोस्ट अभी 2 साल से ऊपर जी। हो गए, करेक्ट? 2023, अभी 2025, अभी 2026 चल रहा है। जी। हाउ टाइम फ्लाइज। या बट एग्जैक्टली। लेट्स गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ, नॉट प्रोसेस, बट व्हाट इज द डेली रूटीन ऑफ अ केयरगिवर? बिकॉज़ आई नो इट इज अ टफ जॉब। आपको 24/7 रहना होता है यस आपके एग्जैक्टली। एम्प्लॉयर के साथ या whoever you assign to. तो could you walk us through what your day looks like, right from the time you wake up to the time you sleep? Okay, I will explain you. Actually, I have a patient. She is 88 years old and she has a dementia. Dementia के बारे में इंडिया में उतने लोग अवेयर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग कम लोगों को होता है। अगर हम बोलेंगे डिमेंशिया हुआ है तो बोलेंगे नहीं नहीं, वो भूलने की बीमारी है, वो पागल हो गए है, वो कुछ नहीं है, इट्स नॉर्मल। यहाँ पे ये है कि मैं सुबह उठती हूँ सबसे पहले, फिर उठने के बाद अपना जो होम चोर्स है करती हूँ और अपने एम्प्लॉयर को उठाती हूँ। देन Hmm. आफ्टर दैट मेरी ड्यूटी होती है उसके नहलाना, टाइम से ब्रेकफास्ट देना, और स्पेशली मेडिसिन्स, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर मेडिसिन्स एंड ब्रेकफास्ट, सो दैट उसकी हेल्थ अच्छी रहे। फिर उसके बाद वो होने के बाद मेरा साफ सफाई करती हूँ, Hmm. लाइक उसके रूम की सफाई करने, घर की, क्योंकि आप यहाँ पे एक फैमिली मेंबर की तरह रहते हो, क्योंकि आपको इतनी ट्रस्ट करके आपका पूरा घर और एम्प्लॉयर के साथ आपका पूरा घर की ड्यूटीज दे जाता है, जिम्मेवारी, इट्स लाइक अ फैमिली। तो अगर आप किसी के घर पे भी रहोगे, अपने ही घर में रहोगे, तो साफ सफाई तो डेफिनेटली करते हो। तो साफ सफाई मैं करती हूँ, और यहाँ पे फिर लंच बनाती हूँ। उसके बाद कपड़े धोना हो तो वॉशिंग मशीन है, और बर्तन धोना है तो डिश वॉशर्स है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दिया हुआ है। फिर उसके बाद लंच देती हूँ, उसके बाद मेरी एम्प्लॉय सोने चली जाती है, फिर मेरा काम खत्म करके मैं भी रेस्ट करती हूँ। मेरे रूम में अलग से टीवी लगा दिया है, नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ है, तो मैं आराम से बैठ के टीवी देख सकती हूँ। अगर मुझे कहीं बाहर जाने का मन करता है, मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इट्स टोटली डिफरेंट, इट्स डिपेंड ऑन योर फैमिलीज ऑल्सो, मेरा काम बहुत अच्छा है, टचवुड, और बहुत सारे का भी है। बट Hmm. बहुत सारे का ये होता है कि यू हैव टू गो फॉर 2 आवर्स, बाहर जाओ आप आओ। बट मेरे में ये नहीं है, अगर इफ यू वांट टू गो यू कैन गो। So they are That's, flexible yeah, with they are you. very flexible with me. Okay. And whenever I go, they never used to ask where you go. Okay, you just go and enjoy yourself. They always ask me, and I felt blessed that I got the families like them. And my employer, she is very nice. तो उसके बाद फिर इवनिंग में होता है, स्नैक्स लेते हैं वो, और कॉफ़ी पीते हैं। फिर उसके बाद फिर अराउंड 9-10, उसका एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है सोने का। Hmm. 9 और 10 में सोने जाती है, और मेरे एम्प्लॉयर को बाहर जाना पसंद नहीं है। शी लव टू स्टे होम, शी डजंट लाइक क्राउड, एंड शी गेट इरिटेट, सो शी Hmm. लव टू स्टे होम वाचिंग टेलीविजन, स्लीपिंग। Okay. शी इज वेरी फ्लेक्सिबल, शी डोंट नीड टू एनीवन। एंड तो इफ उनका एक रूटीन सेट है। कि आपको सुबह उठना है, हाँ। ब्रेकफास्ट करना है, मेडिसिन लेना है, फिर वो जाके टीवी देखने बैठेगी। Hmm. एंड आफ्टर सम 3-4 आवर्स शी विल वेंट फॉर द स्लीप, एंड Okay. फिर 2-3 घंटे सोएगी, फिर उठेगी, फिर लंच करेगी अपनी, फिर टीवी देखने बैठ जाएगी। सो लाइक हर रूटीन इज लाइक दैट, टीवी देखने बैठेगी, फिर इवनिंग में वो स्नैक्स लेगी, और कॉफ़ी पीती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और सैलड्स वगैरह। मैं उसको बहुत हेल्दी खाना ही देती हूँ, Okay. so that she had a dementia plus sugar and high blood pressure, so I have to balance her food also. Okay. फिर आप उनको रेगुलर चेकअप के लिए भी लेके जाते होंगे। रेगुलर चेकअप के लिए नहीं लेके जाती हूँ, डॉक्टर्स आते हैं, और फिर यूरिन ब्लड टेस्ट करने के लिए डॉक्टर घर पे ही आते हैं, बट शी डजंट लाइक टू विजिट हॉस्पिटल। Okay. दैट्स व्हाई डॉक्टर केम। और उसके बाद आई यूज टू चेक हर ब्लड प्रेशर्स, if Mhm. they have her blood pressure is high, so I used to check in a day 3 to 4 times। फिर उसका शुगर चेक मैं करके फिर बैलेंस डाइट देती हूँ। Okay. तो उसके बाद फिर यही मेरा नॉर्मल है, उतना मतलब हाई हार्ड काम नहीं है मेरा, तो नॉर्मल Okay. घर की तरह ही है, क्योंकि मेरी एम्प्लॉयर बहुत फिट है। आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग लाइक सब लोग मुझे इवन मैसेज में बोलते हैं कि केयर गिवर तुम तो वहाँ पे डायपर वो करने गई हो, कि किसी का वो नॉक करो, काइंड ऑफ आई गॉट लॉट्स ऑफ मैसेज।
सो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मेरा काम बहुत अच्छा है, मेरा एम्प्लॉयर बहुत हेल्दी है, सो आई डोंट नीड टू डू दिस। अगर करना भी पड़े तो दैट्स माय ड्यूटी। और ये एक धर्म है, इवन इन डॉक्टर्स, नर्स, ये सारे लोग काम करते हैं, सेवा करते हैं, मुझे तो लगता है। हाँ और जी। ये चीज़ें जो बोलते हैं ना लोग, मुझे बहुत अजीब लगता है। इट्स नॉट गुड टू तो से। थैंक यू आपने इस पे क्या बोलते हैं जो सच्चाई है ये जॉब की वो हम ऑडियंस को बता रहे। बट आप अपनी बिकॉज़ दिस इज़ योर फुल टाइम जॉब यस, तो आप अपना सोशल लाइफ बैलेंस करते हो बिकॉज़ यू टोल्ड मी यू हैव फ्रेंड्स हियर, आप बाहर यस, वगैरह भी जाते हो। यस, हाउ आर यू एबल टू मैनेज और आई नो आप घर से दूर हो बिकॉज़ घर या, इज़ इन इंडिया यस। तो आप वो कैसे बैलेंस करते हो फीलिंग ऑफ होम सिकनेस मम्मी-पापा से बात करते हो, अपने बहन से बात कर लेते हो? क्या वो थोड़ा बताइए उसके बारे में? Actually, it's not easy to work, in abroad and you are stay far from your family. तो मिस करते तो मैं आई यूज टू टॉक विथ माई पेरेंट्स एवरी डे, ऑलमोस्ट 2 से 3 बार। तो हर रोज वीडियो कॉल में बात होती है, मेरी सिस्टर के साथ भी बात होती है। मेरी सिस्टर एक्चुअली कम ही बात होती है इसके साथ, क्योंकि उसके पास भी टाइम नहीं होती। शी इज वर्किंग इन एयर इंडिया एज अ केबिन क्रू, सो फॉर अ लॉन्ग इट्स बीन 14 years, हुँ, 14 साल से काम करते। तो मैं यहाँ पे ये होता है कि आपको केयर गिवर का जॉब में ये होता है कि आपको मंथली एक बार आप छुट्टी ले सकते हो, यू नो। ओके। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे मेरे कजन्स है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है। तो जब वो लोग छुट्टी लेते तो मैं भी उन लोगों के पास चली जाती हूँ। लाइक मुझे ये नहीं है कि लोगों को 2 घंटे की छुट्टी देते हैं, बट मुझे ये है कि इवनिंग टाइम में मैं अगर अपने एम्प्लॉयर को बोलूँगी, उसके बेटे को, कि आई वांट टू गो टू मीट माय फैमिली, दे आर सेइंग ओके नो प्रॉब्लम यू कैन गो। तो मैं इवनिंग टाइम में जाके फिर 11-12 बजे या नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती हूँ वापस। तो या उनके साथ सम थोड़ा-सा टाइम यस, स्पेंड करके या आप इन वापस आ इन जाते हैं। तेल अवीव तो टाइम स्पेंड करती हूँ, वहाँ पे खाना बनाते हैं हम लोग, म्यूजिक सुनते हैं, डांस करते हैं, लाइक समटाइम बीच बीच में भी जाते हैं। अगर ये प्लान बनता है कि कहीं घूमने जाना है, जैसे दूर हो, जैसे माउंट हार्मन हुआ, हुँ, हुँ। तो हम लोग लास्ट बिफोर दिस वार हम लोग गए थे वहाँ पे भी, तो 1 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ मैं वहाँ पे। तो ओके। मेरी जगह में किसी को रख के, सो दैट कि मेरे एम्प्लॉयर अकेले फील ना करे, अगर उसको रात में कुछ ज़रूरत हो तो समवन इज़ देयर। तो मतलब आपको कोई सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस कर देता है यस, फॉर दैट यस, टाइम, फॉर द फॉर दैट, टेम्परेरी यस, फॉर टाइम 1 बिंग, डे, फॉर 1 डे। यस। ओके। तो अभी आपको लेट्स से मोर देन 2 इयर्स हो गए हैं। डिड यू आपको एक मौका मिला है टू गो बैक एंड मीट योर फैमिली इन इंडिया? यस, आई वेंट लास्ट ईयर नवंबर में। ओके, मैं गई थी, मेरी सिस्टर की शादी थी एक्चुअली। तो उस हाँ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो उसके लिए मैं गई थी। फिर 45 डेज़ मैं फैमिली के साथ स्पेंड किया। फिर मैं सिस्टर की शादी वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद फिर मैं घूमने चली गई उत्तराखंड। अरे वाह! या ओके। सो उत्तराखंड में मैं गई थी, हरिद्वार गई, मैं हरिद्वार में रही हूँ, मेरा फ्रेंड है वहाँ पे, मैं वहाँ पे रही। फिर ऋषिकेश गई, फिर उसके बाद मैं गई वहाँ पे, एक्चुअली मुझे जाना था केदारनाथ, बट तब बंद था, तो मैं गई थी वहाँ पे कार्तिक स्वामी टेम्पल। सो वो पड़ता है आपको कर्ण प्रयाग से, आपको 2.5 आवर्स ट्रैवल करके फिर आपको वॉक करना होगा। वन हुँ। ऑफ द बेस्ट टेम्पल यू शुड विजिट, अगर आप कभी जाओ तो बहुत अच्छी जगह है। And you feel good, and after coming back from home you feel little bit sick, and you feel like, oh, why और थोड़ा टाइम time yeah, बिताना चाहिए था। ऐसे लगता है कि टाइम बिताना चाहिए जल्दी जल्दी, बट एक दिमाग में ये भी होता है कि नहीं नहीं, आई हैव टू गो बिकॉज आई हैव द ड्यूटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड पीपल थिंक्स केयर गिविंग जॉब इज इजी, बट केयर गिविंग जॉब इज लाइक इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बोलती हूँ कि मैं तो सुपर वुमन हूँ, ऐसा आई कैन फील लाइक कि आप किसी के साथ 24/7 रह रहे हो, वो भी एल्डर्स पीपल के साथ, और दे हैव अ मूड स्विंग, समटाइम्स स्ट्रेस, यू हैव टू मैनेज मैनेज दैट, एंड यू एवरीथिंग। हैव टू manage it everything very positively, and patience is very important in this work। I मैं was तो going to ये बोल say, रहा हूँ। I'm so you're the first caregiver who proudly says that I'm a superwoman and the job that I do is hard, but like I'm a responsible woman. You're the first. Yeah, I'm sure all the caregivers feel that way, but you're the first woman who has actually said it out loud, which is amazing. क्योंकि thank you so आपने much। एक अभी बार सेट कर दिया है because this is a very difficult job. Yes, And a lot of the caregivers actually come from India. But let's talk about your experience as an Indian living in Israel. okay, For the audience to give आपके लिए थोड़ा सा context, Yogita
is Indian with Nepali heritage, Gorkhas. Gorkhas. Yes. But Gorkhas is a part of. Yeah, Gorkha is a part of Nepal. Okay, Our ancestor is from Nepal, क्योंकि okay, गोरखास एक प्लेस है नेपाल में, उसी नाम पे गोरखास का वो हुआ था। okay, जब नेपाल और ब्रिटिश का जब वो हुआ था, आई थिंक 1816 में, okay. उस टाइम गोरखास का ब्रेवरी देख, लाइक होते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग और ब्रेवरी देख के तो Hmm. ब्रिटिश ने 1816 और 1816 के आसपास एक ट्रीटी वो किया था। फिर उसके बाद उन लोगों ने ब्रिटिश उसमें गोरखास को लेना शुरू किया था। तब फिर 1000 आसपास लोग आए होंगे इंडिया। फिर Okay. उसके बाद यहीं पे बस बस गए हमारे एंसेस्टर, देन वी बिकम इंडियन गोरखा। उसके बाद हम लोग इंडियन गोरखा बन गए। Okay, awesome. So, as an India Ghorka woman living in Israel, आपका experience कैसा रहा है? फर्स्ट टाइम मेरी जब मैं आई थी यहाँ पे, मुझे लगा नहीं था कि लाइक आई विल गेट लव फ्रॉम पीपल। आई थॉट लाइक एवरीवन इज सेइंग दैट इट्स व्हेन आई केम इट्स लाइक वार जोन। तो एवरीवन, इवन माय पेरेंट्स आर आल्सो वरीड दैट डोंट गो, मत जाओ अभी क्योंकि वार चल रहा है। Hmm. नोबडी नोज ना क्या हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ में तो ऐसे दिखाया जाता है कि अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा। Hmm. तो उसकी वजह से मम्मी पापा ने बोला, सबने रोका था, बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यहाँ पे आना है। तो मैंने बोला नहीं, कोई भी होता है, कुछ भी होता है, तो आई हैव टू गो। मुझे डिसाइड कर लिया है, तो मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे आई। फिर Hmm. यहाँ आने के बाद जो माइंडसेट लोगों ने बनाया हुआ है ना कि यहाँ के लोग कैसे होते हैं, Hmm. ट्रीट नहीं करते, इंडियंस को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं और इंडियंस को नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, ये वो थोड़ा सा आपका माइंड में स्टक हो जाता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि Hmm. लोग जो बोलते हैं आप उसमें समटाइम्स बिलीव कर लेते हो। जब तक आप रियलिटी फेस नहीं करोगे ना, तो आपको पता नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे थे और मुझे अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ कि दे हेट इंडियंस। सच बताओ तो अभी लोगों अभी सॉरी, पर लोगों को ये लगेगा कि अब इसमें भी ये बोलेगा कि पैसा पे किया हुआ है गवर्नमेंट ने या तुम पेड इट हो, बट नहीं, जो रियलिटी है मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, क्योंकि मुझे कभी फील नहीं हुआ सीरियसली, ना काम में ना बाहर जाती हूँ। इवन एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ। आई हैड लिटिल बिट सर्जरी, लाइक स्पाइन सर्जरी मेरी हुआ था। तो मैं यहाँ पे मेरी फर्स्ट जॉब में मैं गिर गई थी। यहाँ पे इज़राइल में? इसराइल में मेरी फर्स्ट जॉब दूसरी जगह पे थी। ये दिस इज माई सेकेंड जॉब। Okay. तो मैं गिर गई थी और उसके बाद ना मेरा ना यहाँ पे एकदम सा हिट हो गया था। उसके बाद मुझे बाद में 15 मंथ बाद मुझे प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे बैक में, मेरा पैदल चलना ही बंद हो गया था। तो उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ा, क्योंकि Hmm. इफ आई कांट वर्क एंड इफ आई कांट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। तो मैंने जॉब छोड़ा। लकीली आई गॉट माई रिलेटिव्स, द फ्रेंड्स हु आर टेकिंग केयर ऑफ मी। उस टाइम में मेरे हॉस्पिटल में जाना होता था। Hmm. लिटरली आई कांट वॉक, बट पीपल, यहाँ पे मैं बस में भी बैठने के लिए आती थी ना। अगर आप ड्यूटी में, आर्मी कोई है, आर्मी के यूनिफॉर्म में ड्यूटी में है, तो वो बैग छोड़ के भाग के आ जाता था। आपको तबीयत खराब है, वो ले जाके लिटरली मुझे बस में बिठाता था। इवन बस में जो लोग थे सीट देने के लिए Hmm. आ जाता था। और मैं हॉस्पिटल में भी जाती थी ना, डॉक्टर्स नर्स स्पेशली मेरा ध्यान रखता था। इवन डॉक्टर स्पेशली मेरा नंबर लेके क्या दवाई लेना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, अगर प्रोसेस के लिए लेट भी होता था तो वो हेल्प करता था। हर एक स्टेप में मुझे हेल्प मिला है, ईच एंड एवरी स्टेप। तो मैं ये चीज़ें कभी मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था। सच बताओ तो अपने देश में भी नहीं किया था। Hmm. तो ये एक्सपीरियंस मैंने किया है। तो यहाँ से ये पता चलता है ना कि व्हेन यू आर इन वर्स्ट सिचुएशंस, इफ पीपल विल हेल्प, दैट मीन्स हाउ मच पीपल काइंड पीपल आर हियर। सो Hmm. आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम लकी दैट लोगों की जो सोच है वो एकदम गलत है। मैं आप लोगों को यही बता देती हूँ कि मुझे बहुत हेल्प मिला है, मुझे प्यार मिला है, जो है सच है। तो मैं ये कोटेड वगैरह नहीं है, ये फिल्टर्ड वगैरह नहीं, जो है मैं सच बोल रही हूँ। तो मुझे ये हुआ था, फिर बहुत हेल्प मिला। आई यूज टू 3 मंथ्स मैंने काम नहीं किया उसके बाद, आफ्टर कमिंग Okay. कि मैंने 1.5 मंथ काम किया। उसके बाद तबीयत खराब, 3 महीने में काम नहीं किया, यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। Okay. फिर इमरजेंसी में थोड़ा सा ये होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना आपका इमरजेंसी में जिसका आपका सर्जरी हो, Hmm. फिर स्पेशलिस्ट हो, उसके लिए आपको वेट करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत वो हो जाता है। यहाँ इसकी पे वजह वेटिंग लिस्ट से यहाँ पे हाँ, इंडिया की बहुत तरह नहीं नहीं है। है ये चीज़। इंडिया से ये चीज़ सीख सकते हैं कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट होते हैं, इमरजेंसी वन नहीं होता है। मैं बहुत बार इकिलो में 2 से 3 बार
एडमिट हुई। क्योंकि आप बट गलत जगह गए हो। मैं आपको बताती हूँ, ऑफलाइन देयर इज़ एन इमरजेंसी ओके, यूनिट। दैट्स ग्रेट। मेरे का सब सब दोस्त इखिलोव जाते हैं और मैंने बोला देयर इज़ अ सब्सिडाइज्ड इमरजेंसी यूनिट जहाँ पे हाँ, मैं 2 बार गई हूँ ओह वाओ! एंड पैसे देने पड़ते बट नॉट एज़ मच एज़ इखिलोव। वो मैं हाँ। आपको बताऊँगी ये एपिसोड के बाद। ओके, थैंक यू सो मच। तो फिर 3 महीने के मुझे एजेंसी ने वीज़ा दिया था बिकॉज़ आई डोंट हैव एम्प्लॉयर आल्सो, सो दे प्रोवाइड वीज़ा। ओके, बट आई डोंट हैव एनीवन, सो मुझे एम्प्लॉयर ने वीज़ा नहीं दे पाई क्योंकि मैं तो काम छोड़ चुकी थी। बट एजेंसी, दे आर वेरी नाइस टू मी एंड दे प्रोवाइड वीज़ा फॉर 3 मंथ्स। ओके। तो आई वेंट बैक टू इंडिया, फिर मैं ट्रीटमेंट करी, मेरी सर्जरी, मतलब थोड़ा छोटा सर्जरी हुआ, उसके बाद मैं आ गई। आप वापस आ गए और फिर यस। आपका ये अभी जो सेकंड जॉब Yeah, अब वो अभी अच्छा चल this रहा है। is the second job and बहुत अच्छा चल रहा है, and I'm blessed that I got job like this. I never think like कि मुझे ये काम मिलेगा, but I'm blessed that I got families and हुँ। employer like this. चलो बढ़िया। सो नाउ टू टेक दिस वन स्टेप बिहाइंड एंड टू अंडरस्टैंड कि भाई प्रोसेस क्या है टू अप्लाई एज अ केयर गिवर। Okay. आई नो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, थोड़ा-सा टीडियस भी हो सकता है, शॉर्ट बट में शॉर्ट बता में बताइए जी। कि वन्स यू डिसाइड कि भाई मुझे अभी लेट्स से इज़राइल जाना है टू बिकम अ केयर गिवर, व्हाट इज़ द स्टार्ट टू एंड प्रोसेस? ओके, केयरगिवर के लिए जी टू जी नहीं है, मैं व्हेन यू बता से जी देती टू हूँ। जी इट इज़ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। इफ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में ये होता है कि आपको पैसा बहुत कम पड़ता है, बट कमिंग हियर आई पेड, जनरली आपको बताऊँ तो वीज़ा के लिए आई हैव टू पेड 14 lakhs फॉर वीज़ा, एंड उसके बाद आपको एक ऑथराइज्ड एजेंसी ढूंढनी पड़ती है। तो उसके बाद फिर ऑथराइज्ड एजेंसी के थ्रू से ही आपको क्लासेस होती है, 1 month क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, एंड आफ्टर दैट ऑफलाइन क्लासेस, हुँ, देन प्रैक्टिकल थ्योरीज ट्रेनिंग, एंड उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, फिर मेडिकल, प्री मेडिकल, फिर मेडिकल, देन आफ्टर दैट इंटरव्यूज। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो देन यू कम हियर। सो इट्स बिन अ लॉन्ग प्रोसेस, बट डिपेंड करता है कि हाउ ब्राइटर स्टूडेंट यू। तो लगभग लेट्स से स्टार्ट टू एंड कितना टाइम लगता होगा? लड़कियों का जल्दी हो जाता है केयरगिवर में, लड़कों का टाइम लगता है। समटाइम्स इट विल टेक ईयर, मोर देन ईयर्स। मेरा हो गया था 3 to 5 6 month के आसपास मेरा हो गया था। ओके, इट्स ओके। डिपेंड ऑन कि आप किस तरीके से उसको क्लासेस में आप जाते हो, तो किस तरीके से आप वो क्लासेस में आप वो करते हो अच्छे से कितना मैनेज। ध्यान हाँ, दे रहे कितना हो? ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, थ्योरीज होते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड होते हैं क्लासेस में, आपको टीचर्स आप ऑब्जर्व करते हैं, एंड दे थिंक इफ यू आर ब्रिलियंट, एंड आफ्टर दैट आपका मतास लगने के बाद आपको दिल्ली आना होता है। फिर आपका मतास क्या प्रोसेस, होता है? मतास एक काइंड ऑफ पेपर होता है कि आपके सर्टिफिकेशन? सर्टिफिकेशन काइंड ऑफ होता है कि आपका केयरगिवर के लिए वो हो गया। फिर ऑन अप्रूव हो गया। अप्रूव हो गया है। फिर उसके बाद ऑनलाइन वीज़ा होता है। ऑनलाइन वीज़ा इज़ मेन। ऑनलाइन वीज़ा में ये होता है कि आपका एम्प्लॉयर नाम, आपकी सैलरी कितनी होती है, क्या बीमारी, एम्प्लॉयर, सब कुछ होता है। ओके, कन्फर्मेशन आ जाता है कि नाउ यू आर रेडी टू कम। फिर उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके। यस। और फिर व्हाट आर द डूज़ एंड डोंट्स ऑफ बीइंग द आई वोंट से द परफेक्ट केयरगिवर बट द आइडियल केयरगिवर ताकि आप मैक्सिमम इसका बेनिफिट ले पाओ एज़ अ केयरगिवर इन इज़राइल? ओके, आई विल टेल यू। सबसे पहले तो आपको मैं तो ये बोलूँगी, अगर आपको केयरगिवर के लिए आना है तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंस, काम पर्सन्स। क्योंकि आपको गुस्सा आता है तो दैट दिस वर्क इज़ नॉट फॉर यू, मैं तो यही बोलूँगी। क्योंकि यहाँ पे डिमेंशिया अल्जाइमर्स पेशेंट्स होते हैं मोर देन आई थिंक 80%। क्योंकि यहाँ पे लोग अपने फैमिली से अलग रहते हैं, तो हुँ, अकेले जो भी रहते हैं वो उन लोगों की मेंटेलिटी आपको पता है कैसे होंगे, क्योंकि इट्स नॉट लाइक इंडिया कि हम पूरे फैमिली एक साथ रहते हैं। तो अल्जाइमर्स पेशेंट्स और डिमेंशिया पेशेंट्स 2 टाइप का होता है, एक वायलेंट होते हैं, साइलेंट होते हैं। वायलेंट डिमेंशिया और अल्जाइमर पेशेंट्स का ध्यान रखना इट्स वेरी टफ एंड डिफिकल्ट। और साइलेंट डिमेंशिया पेशेंट तो वैसे भी साइलेंट ही होता है, ईजी। क्योंकि वायलेंट डिमेंशिया पेशेंट ऐसे होते हैं कि आप ना उसको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इफ शी सेड कि आप बैठी हुई हो, लेट्स गो समवेयर, आई विल नॉट गो, देन इफ यू सेड दैट नो 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 यू हैव टू गो, देन दे विल बिकम वायलेंट। हुँ। फिर वो आप पे हमला कर सकती है, अटैक भी कर सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपके पास पेशेंस नहीं है और वो नहीं, काम नहीं हो, तो डोंट कम फॉर दिस वर्क, मैं यही बोलना चाहती हूँ। क्योंकि ये वर्क इट्स नॉट ओनली जॉब, इट्स अ वेरी बिग मीन्स तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको ये ऑप्शन मिलता है टू सिलेक्ट द काइंड ऑफ एम्प्लॉयर यू कैन वर्क फॉर या आपके पास जो आता है वो आपको वो एक्सपेक्ट एक्सेप्ट करना या पड़ता है? फर्स्ट जब आते हो, वो जो पेपर में लिख के आते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में, आपको उसी में ही करना होता है। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ आके चेंज करते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आते हैं और
इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड दे चेंज द जॉब। हुँ, वो चेंज कर सकते हैं, बट बोला जाता है एटलीस्ट यू शुड वर्क फॉर 3 to 6 मंथ जब हुँ, आप पहली बार आते हो, नो मैटर्स ओके, हाउ हार्ड। ओके। अभी आप हमें लेके जाइए आपके पास्ट में। आपने मुझे ऑफ कैमरा कहा दैट यू हैव हैड एक्सपीरियंस्ड कॉन्फ्लिक्ट इन योर कम्युनिटी और आप वेस्ट बंगाल के हैं, अभी भी हैं, यस। लेकिन आपको आप जहाँ पे पले-बड़े हैं वो एरिया आपको छोड़ के जाना पड़ा और यस। आपके नानू और आपके मम्मी। मम्मी को आपने देखा था, लोगों ने उनको पकड़ के मारा था। या आप उस बारे में हमें बता पाएँगी आपका मतलब क्या हुआ था आपके कम्युनिटी के साथ, आपके फैमिली के साथ और ये पर्सनली आपको कैसे अफ़ेक्ट करा है? सच बताऊँ तो ये इंसिडेंट हुआ था व्हेन आई वाज़ लाइक 16-17, 2007 में हुआ था। मेरा नानू है, वो बहुत हमारे वहाँ पे वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग से हूँ, निमोंग एक छोटा-सा विलेज है, वो बहुत लाइक फेमस है फॉर टूरिज़्म दिस एरियाज़। तो मेरा नानू वहाँ पे बहुत फेमस बिज़नेसमैन था और मेरी मम्मी भी बिज़नेस करती थी। तो वो होते हैं ना लोग गोरखालैंड लैंड के डिमांड के लिए एक पार्टी वो हुआ था। फिर उस पार्टी में ये हुआ था कि एक कॉन्स्पिरेसी हुई थी, लाइक मेरे नानू और हमारे फैमिली के साथ एक कॉन्स्पिरेसी होती है ना, एक नेबर्स कॉन्स्पिरेसी बोलूँगी मैं उसमें। तो उन लोगों ने जो नेता होता है, वो जो मेन लीडर होता है, उसको बोला कि ये लोग गोरखालैंड आंदोलन के लिए आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इन लोगों को निकाल के भगाना पड़ेगा। ये चीज़ें बोल के उस कॉन्स्पिरेसी हुआ, बट नेता ऐसा था कि नेता का काम होता है, लीडर का काम होता है दोनों साइड सुनना, एक चीज़ में आप नहीं। बट उसके बाद एक दिन ट्यूसडे का टाइम था, इवनिंग टाइम, वहाँ पे एक हाट लगता है, जो प्लेन से लोग आते हैं ना, भैया लोग आके बहुत अच्छे से वो लगाते हैं। तो उस दिन 3-4 गाड़ी गए थे लोग मेरे नानू की दुकान, जो हमारे गाँव से थोड़ा नीचे था। तो वहाँ पे तोड़-फोड़ किया, नानू को पीटा, नानू की आँख के अंदर तक ग्लासेस चली गई थी। वो नानू बहुत बूढ़े थे और कान सुनाई नहीं दिया। फिर वहाँ से कॉल आया कि नीचे से कि हमारे नानू के साथ ये हुआ है। फिर वो गाड़ी वापस आए, फिर मम्मी ने गाड़ी रोका कि बोला, गाड़ी रोक के पत्थर मारा कि तुम लोगों ने मेरे इतने एज हुए उसके साथ ऐसा क्यों किया? बोला, तो उन लोगों ने मम्मी के ऊपर गन तान दिया था। गन ताना कि मतलब तुम्हें भी मार दूँगी। तो मम्मी ने बोला कि मार के दिखा, हिम्मत है तो। तो फिर पीछे से एक इंसान आया, वो होते हैं ना स्टिक में रॉड, छोटा-सा काइंड ऑफ रॉड, तो उससे मम्मी को बहुत मारा था। यहाँ पे मम्मी को 8 स्टिचेस लगे और यहाँ पे पूरा, तो पूरा ब्लड ही ब्लड हो गया था। और कोई भी लोग आगे नहीं आ पाए क्योंकि उन लोगों के पास गन था और सारे लोग डर गए। फिर वो लोग वहाँ से निकल गए और मैं तो बहुत छोटी थी। तो तो आपने पापा खुद ने से देखा था? दे मम्मी ने मुझे धक्का देके भगाया था किसी के दूसरे के घर पे, "तू चली जा" बोल के, क्योंकि वो लोग, मम्मी नहीं चाहते थे कि वो लोग तुम्हें भी मारे। हुँ, तो फिर उसके बाद मैं इतनी छोटी थी, मेरे जो रिलेटिव्स थे वो बाद में आए और मेरे पापा को तो घर का भी वो करना था, बिज़नेस का था। तो पापा को छोड़ के मैं हुँ, और मेरे फैमिली, मम्मी को और दादा-नानी को हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद हम लोगों को फरमान आया कि तुम लोग अपने गाँव वापस नहीं जा सकते, ना घर जा सकते हो, ना रह सकते हो, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मेरे नानू के बिज़नेस, घर सब छोड़ के नानू लोग सिलीगुड़ी में रहने लगे और हम लोग नीचे डुवर्स जो पापा के घर थे वहाँ पे आके ज़ीरो से स्टार्ट करने लगे। तो वो चीज़ें अभी भी मुझे हॉन्ट करती है और बुरा लगता है कि आप 1 सेकंड में होते हैं ना कि पॉलिटिशियंस और उसके बीच में एक होते हैं ना नॉर्मल लोग, जो पिस इनोसेंट जाते लोग हैं। पिस जाते हैं, अच्छे लोग। तो वो अभी भी मुझे हॉन्ट करता है, बुरा लगता है कि लाइक ये चीज़ें नहीं होना चाहिए था। क्योंकि किसी के साथ, हम मेरे साथ हुआ है, हमारे फैमिली के साथ, किसी के साथ नहीं होना चाहिए कहीं पे भी कि हुँ, पॉलिटिशियंस और ये कॉन्स्पिरेसी के बीच हमेशा सीधे लोग ही पिसते हैं। हुँ। तो गोरखालैंड के नाम पे ये चीज़ें बहुत बार हुआ है, हमेशा होता ही रहा है। अभी भी हो रहा है क्या अभी भी मतलब? चलता ही है, बहुत सारे, उस टाइम तो बहुत सारे लोगों का घर जला दिया, बच्चे के स्कूल्स के यूनिफ़ॉर्म तक जला दिए थे, हुँ, ऐसे हुआ था इंसिडेंट। हम लोग तो घर ही नहीं जा पाते थे, हम ओके, लोगों को नीचे ही रहना पड़ा। ओके। तो आप 16 साल की थी तभी? हाँ, 16-17 इयर्स की। तो आप वो ट्रॉमा लेके चल रही है आपके दिल में कि मैंने बहुत बचपन से देखा है, हमारा घर छीना गया था, नानू और मम्मी को ये हालत में देखा, हुँ। तो और आप अभी इज़राइल आई हैं, तो आपका गोल क्या है? मैं बस आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट
आपका पास्ट एंड आपका फ्यूचर ओके। इन योर प्रेजेंट राइट नाउ? ओके, मैं यहाँ पे आई थी, फिर उसके बाद मैंने एनजीओ स्टार्ट किया। एनजीओ में अभी भी स्टिल आई एम वर्किंग विद एनजीओ इन इंडिया। जो नीडी लोग होते हैं, ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनकी हेल्प कर देती हूँ मैं। ओके। हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करना हो, है ना? इवन गोरखा कम्युनिटीज़ के लिए भी मैं काम करती हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे देखा कि मेरे रिलेटिव्स काम करते हैं बहुत सालों से, तो हुँ, वो लोग इसराइल के बारे में बताते थे कि यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरीज, फैसिलिटीज़। आप मेहनत करते हो, उसके बाद आपको अच्छी अमाउंट मिलती है, तो आपको लगता है कि मेहनत का फल मिल गया। आप मेहनत कर रहे हो, आपको मेहनत का फल नहीं मिलता तो बुरा लगता है। तो मैंने सोचा, आप मेहनत वहाँ पे कर रहे हो, आप आपको फल कम मिल रहा है, तो ठीक है ना, मैं वहाँ पे जाके वही सेवा है तो मैं वहाँ पे करूँगी। एटलीस्ट आई कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर माई फैमिली, फॉर माई सेल्फ। सो इफ आई अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, आई कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो। हुँ, तो मैं इसी उससे आई थी यहाँ पे, और मैं साथ में ये चाहती थी कि मैं कुछ लाइफ में आई लव टू डू समाज सेवा। अच्छा लगता है मुझे लोगों की हेल्प करना। मैं बहुत बचपन से ही करती हूँ। व्हेन आई वाज लाइक नॉट 16 बोलूँ, लाइक 2021 से मैं ये चीज़ें करती हूँ। कोविड के टाइम में भी मैंने बहुत लोगों की हेल्प की थ्रू माय एनजीओज। बहुत सारे लोग जो स्टक थे बॉम्बेज में, उन लोगों को 25-30 लोगों को ट्रेन में वो करवाना, हुँ। फिर नीडी को हेल्प करना, हर चीज़ में मैंने किया, अभी भी स्टिल कर रही हूँ और मुझे अच्छा फ़ील होता है। तो मे बी इन फ्यूचर आफ्टर गोइंग बैक फ्रॉम हियर आई विल जॉइन सम गुड गुड एनजीओज़। अभी तो है एनजीओज़ में, बट मैं उसको भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, क्योंकि लाइफ मिलती है एक टाइम, तो आई वाज़ जस्ट वांट टू डू समथिंग फॉर पीपल्स हू नीड, फॉर द सोसाइटी। ओके। काफ़ी इंस्पायरिंग है। मुझे तो लगता है आप और मतलब आपने बोला हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि दैट यू वांट टू स्पेंड सम मोर टाइम, अर्न सम मोर मनी सो दैट यू या कैन फंड योर प्रोजेक्ट्स बैक इन इंडिया एंड या आल्सो आई सपोर्ट योर वांट टू फैमिली। या मुझे तो लगता है मतलब आप खुद का भी एनजीओ और मतलब आप एनजीओ है ऑलरेडी यस, आपका, ऑलरेडी है। बट आप और एक शायद पता नहीं, यू विल प्रोबब्ली हैव मोर एनजीओज एंड यू विल या स्पीयरहेड मोर प्रोजेक्ट्स अंडर योर लीडरशिप। सो या आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड और मैं हमेशा हम मेरे गेस्ट को ये पूछती हूँ, हमारा जो ऑडियंस है वो भारत से है, जी, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी और या क्या मैसेज देना चाहेंगी एज एन इंडियन लिविंग इन इजराइल? ओके। मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि डोंट जज पीपल्स इफ़ यू नो देयर जर्नी। आप लोग मुझे अभी जज कर रहे हो, आप लोग किसी को भी जज मत करिए। और इज़राइल के बारे में इतने नेगेटिव जो है वो चीज़ें नहीं है। इज़राइली पीपल्स आर वेरी गुड, क्योंकि ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली माई बट माई फ्रेंड्स, माई फैमिलीज हु आर स्टेइंग हियर, कि पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इज़राइल से आप लोगों को ये सीखना चाहिए कि नो मैटर्स हाउ द सिचुएशंस, आप लोग कौन सी धर्म से हो, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज से हो, कौन सी उससे हो, बट व्हेन इट कम्स टू द कंट्री यू हैव टू स्टे। यूनिटी क्या होती है आपको यहाँ से सीखनी चाहिए, मुझे तो यही लगता है। और बहुत सारी चीज़ें लाइक ह्यूमन सेफ्टी, व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, यूनिटी आपको यहाँ से ज़रूर सीखनी चाहिए। और जितने भी मतभेद हो, आप लोग कोई भी रिलीजियस से हो, अपने देश को प्यार करिए। और आपके देश से लोग जो बाहर काम करने जाते हैं, उन लोगों को जज मत करिए, उनकी जर्नी अलग होती है, आप लोगों को पता नहीं होता है। तो रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी पीपल। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अच्छे से रह रहे हैं, और इजरायली लोग बुरे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं तो यही बोलना चाहती हूँ। अब इसमें भी आपको, मुझे पता है, गाली पड़ेगा बट फैक्ट इज फैक्ट, नो कोटेड। नो जो विच इज फैक्ट है गुड। फैक्ट। आप जितने अनफिल्टर्ड रहोगे, ये भी मैंने इजरायली से ही सीखा है। मतलब यहाँ पे नो बीटिंग अराउंड द बुश जो बोलते हैं हम, कि यस। भाई सब शुगर कोट करके बोलो, जैसा है वैसा ही बोलो और वैसे ही रहो। एंड वन मोर थिंग आई विल टेल अबाउट आवर पॉलिटिशियंस। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ आने के बाद यहाँ पे एक भी पॉलिटिशियंस का होर्डिंग नहीं देखा है। यहाँ पे एक भी वो होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी का होर्डिंग लगा हो कहीं पे भी, कि बर्थडे का कुछ लगा हुआ। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में भी यही हो, ताकि वो टैक्स के पैसे बच जाए और अच्छे काम में जितने लग रहे हैं और लगे। क्योंकि मैंने ये चीज़ें, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। हम्म। हर चीज़, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, हर चीज़ में गवर्नमेंट काम कर रहा है, अच्छी बात है। बट वो दिखा-दिखा के होता है ना, इतना होर्डिंग लगा-लगा के इतने पैसे खर्च होते हैं, व्हिच इज़ हम्म। नॉट गुड। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट का वो होता है ना, पब्लिक का जो टैक्स है, वो अच्छे काम में लगा रहे तो और अच्छे काम में लगनी चाहिए। मैं अभी इसके बारे में सोच रही हूँ, ये मैंने ये एंगल से कभी सोचा नहीं था। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी
जो बोलते हैं ना, जो डिफरेंसेस पूछते हैं लोग, इंडिया और इज़राइल के बीच में क्या डिफरेंस है, या समथिंग दैट इज़ या कल्चरली डिफरेंट। यूनिटी यूनिटी बहुत अच्छा है यहाँ पे। मैंने देखा है लोग, नो मैटर्स आप आपके ओपोजिशंस हो, गवर्नमेंट हो, व्हेन इट कम्स टू कंट्री हुँ, दे हुँ। ऑल आर स्टे टुगेदर। और लड़ाई होती है तो लोग भागते हैं देश छोड़ के, बट यहाँ पे ये है कि लोग छुट्टी छुट्टी से वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे देश में लड़ाई हो रहा है, मुझे जाना है अपने देश में। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। हमारे इंडिया में इतने लोग हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट जो होते हैं ना, जब व्हेन इट कम्स टू कंट्री, वहाँ पे भी बटे हुए हैं। तो मैं हुँ। चाहती हूँ कि नहीं बँटना चाहिए। हमारे गोरखास की तरह स्ट्रॉन्ग, लॉयल ब्रेवरी होके रहना चाहिए। जी, बिल्कुल। यहाँ पे मैं आप अब आई वुडंट से डिसएग्री, बट मैं एक अलग पर्सपेक्टिव आपको दे यस, रही हूँ। यहाँ पे ऑफ कोर्स दे ऑपोज़िशन और जो रूलिंग पार्टी है उसमें तो है ही, मतलब दे कीप फाइटिंग और डिसएग्रीइंग, यस, बट जब वॉर का टाइम होता है ना, तब एक साथ आते हैं। ऑफ यस, कोर्स ऑपोज़िशन का तो काम ही होता है बताना कि यस। भाई ऐसे-ऐसे या व्हाटएवर। तो वो जो चीज़ है ना कि पॉलिटिक्स, वो आई थिंक सब सब कंट्री में में होता है। वो होता ही है, बट वॉर के टाइम पे ना यस। सब इकट्ठा हो जाते हैं। ये होना चाहिए, ये चीज़ें सीखनी चाहिए हमारे देश के लोगों को। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छी चीज़ें करता है ना, जैसे टुवर्ड्स अगेंस्ट टेररिज्म, उसमें भी क्वेश्चन मार्क, कैसे हुँ, हुआ, नहीं हुआ, ऑपोजिशन। आप अच्छे काम कर रहे हो तो आप सपोर्ट करो, क्योंकि जब देश ही नहीं रहेगा तो पॉलिटिशियंस आप क्या करोगे ऑपोजिशन बन हुँ, के? सबसे पहले हमें ये कर मेक श्योर करना है कि आवर कंट्री विल स्टे स्ट्रांग। हुँ, हुँ, जैसे यहाँ से मुझे लगता है कि डिफेंस सिस्टम्स यहाँ का जो है स्ट्रांग, हुँ। वैसे करना चाहिए इंडिया को, सो दैट कि जब भी कोई दूसरे कंट्री के इंडिया के आसपास आने चाहिए तो सोचे कि नहीं, इंडिया इज़ वेरी स्ट्रांग लाइक इज़राइल, क्योंकि इज़राइल इतना छोटा देश है, बट इतने सारे लोग उसके साथ लड़ रहे हैं एनिमीज़ के साथ, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को इतना स्ट्रांग किया है कंट्री को। मैं भी क्योंकि चाहती। ऑप्शन ही नहीं है ना, मतलब कुछ अगर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग खड़ा नहीं किया तो ये देश बचेगा ही नहीं। यस, एंड आई थिंक अभी इंडिया, मतलब इंडिया का जो जर्नी रहा है वो अभी मतलब बहुत तेज बहुत। चल रहा है, जी, और हमारा डिफेंस अभी भी मतलब काफी मतलब जबरदस्त है। मैं चाहती हूँ कि और हो, और और हमारे ऑफ कोर्स देश। एज आई थिंक एज इंडियन पीपल हम हमेशा चाहते हैं कि यस, हम वी शुड विश्व बी एबल टू डू मोर। यस एग्जैक्टली, सो विश्व आई गुरु ही बने। हाँ जी, वी शुड। बिल्कुल। अभी ये वो नहीं बोलेगा, बीजेपी सपोर्टर आ गया। आई नो, पीपल विल टेल मी। लोगों का काम है कहना कहना। और सोचना, और हमारा जो मिशन है और विजन यस। है और इंटेंशन है वो हम करते रहेंगे। या। सो थैंक यू फॉर एवरीबडी हु वॉच दिस एपिसोड। योगिता जी, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। आपने वक्त निकाला। आई नो आपका 24/7 वाला जॉब है, लेकिन यस। आपने वक्त निकाल के आप यहाँ पे आई हैं हमारे साथ ये एपिसोड रिकॉर्ड करने। सो थैंक यू सो मच। आपके जो भी सवाल होंगे योगिता के लिए, प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में जाके डालिए। अगेन वंस अगेन मैं उनका इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ। प्लीज गो एंड फॉलो एंड कंज्यूम हर कंटेंट। काफी फन एंड ऑथेंटिक कंटेंट है फॉर समबडी हु वांट्स टू नो द लाइफ ऑफ एन इंडियन इन इजराइल। आपको सब मिल जाएगा। एंड इन द मीन टाइम, स्टे सेफ, वॉच द राइट कंटेंट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।